बेगूसराय में सामाजिक सरोकारों का भव्य संगम, अंगदान रक्तदान जागरूकता पर विशेष जोर। बेगूसराय में समाज सेवा, अंगदान एवं रक्तदान जैसे संवेदनशील विषयों को केंद्र में रखकर एक भव्य एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक चेतना और मानव सेवा की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इस कार्यक्रम में बेगूसराय के साथ साथ खगड़िया, नवगछिया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और लखीसराय से दधीची देहदान अभियान से जुड़े 100 से अधिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, पद्मश्री विमल जैन, गुरु रहमान, मां ब्लड सेंटर के मुकेश हिसारिया सहित कई प्रमुख समाजसेवियों की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया। सुबह 11 बजे उद्घाटन सत्र की शुरुआत पारंपरिक स्वागत के साथ हुई, जहां अतिथियों का तिलक एवं दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। प्रदेश सचिव शैलेश महाजन द्वारा मंच संचालन की औपचारिक शुरुआत कराई गई, जिसके बाद मुख्य अतिथियों को मंच पर आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का संचालन निरंजन कुमार सिन्हा द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलन एवं भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं वंदे मातरम की सामूहिक प्रस्तुति ने वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में जयमंगला वाहिनी परिवार, वत्स सेवा समिति, सूर्यकला रामजी फाउंडेशन, साई की रसोई सहित कई डॉक्टर, समाजसेवी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। मुख्य अतिथि गंगा प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि समाज सेवा ही सच्ची देशभक्ति है और रक्तदान एवं अंगदान जैसे कार्य समाज की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे आगे बढ़कर मानवता की सेवा को अपना लक्ष्य बनाएं और ऐसे आयोजनों को गांव-गांव तक पहुंचाएं। क्षेत्रीय मंत्री निर्मल जैन ने कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि अंगदान और रक्तदान मानवता की सर्वोच्च सेवा है। वहीं डॉक्टर एम. रहमान ने इसे सामाजिक जिम्मेदारी बताते हुए सभी नागरिकों से इसमें भागीदारी की अपील की। डॉक्टर सुभाष प्रसाद ने युवाओं को सेवा और समर्पण की भावना के साथ समाज में योगदान देने की प्रेरणा दी। मुकेश हिसारिया ने संगठन की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से समाज में बड़े बदलाव संभव हैं। डॉक्टर ए.के. राय ने भी ऐसे आयोजनों को समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आवश्यक बताया। दोपहर 1 बजे से आयोजित दूसरे सत्र में संगठनात्मक मजबूती पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान जिलावार परिचय, संगठनात्मक चर्चा एवं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही 9 अगस्त को पटना में प्रस्तावित 12वें राज्य सम्मेलन एवं संकल्प सम्मान समारोह की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष सुशील कुमार राय ने समापन उद्बोधन देते हुए संगठन की भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला और सभी कार्यकर्ताओं से सेवा कार्यों को और व्यापक बनाने का आह्वान किया। यह आयोजन न केवल सामाजिक जागरूकता का उदाहरण बना, बल्कि इसने ये भी सिद्ध किया कि संगठित प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। दधीची देहदान समिति, इसके यहाँ पर सभी लोग, इसके सदस्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए, उनमें जागृति लाने के लिए और ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है लोगों में जागृति लाना और लोगों को यह जानकारी तो ऐसे है ही है कि मरने के बाद तो शरीर का कोई महत्व रह नहीं जाता है और कोई मरने के बाद कोई भी व्यक्ति उस मृत्यु शरीर को कुछ ही समय के लिए रखते हैं, नहीं तो सबका होता है जल्दी शरीर को हटाया जाए। तो इसलिए जलने के बाद या गाड़ने के बाद उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन यदि उस शरीर का अंग जो है ज़रूरतमंद व्यक्ति को लगे, जो व्यक्ति मर रहा है और फिर से उसे वो अंग लगने से फिर से उसे नया जीवन मिल जाए, ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। नेत्र जिसने दुनिया देखा नहीं है और उसे नेत्र लग जाए, तो ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। इस प्रकार हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि यह जो शरीर जो है नश्वर है, आत्मा अमर है। इस चीज़ को मरने के बाद भी आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, तो शरीर तो नष्ट होना ही है, ये सभी जानते हैं। तो शरीर का उपयोग अन्य लोगों, जरूरतमंद व्यक्ति को लगता है और वो लाभान्वित हो जाते हैं, तो ये हम मान कर चलते हैं कि हम दूसरा पारी खेल रहे हैं। फिर जीवन में मान कर चले हम स्वयं देख रहे हैं जिसको, तो इस तरह मैंने ये
अभियान जो चलाया जाए, इस अभियान को चलाने के लिए हम लोग का दायित्व है और हम लोग का यही काम है। बाकी काम तो हॉस्पिटल का होता है, इसलिए ये जो काम है जागृति का काम कर रहे हैं। और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी पत्रकार, आप लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, ये लोग मीडिया के लोग भी और प्रचार कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसको मानना है कि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और इस पुण्य का काम में जो ये जिंदगी में रक्तदान, मृत्यु के बाद नेत्रदान, शरीर दान, अंग दान, ये अभियान चलाते हैं, इसको चलाया जाए। बहुत दिनों से प्रयास था कि दलित देदान समिति की बेगूसराय शाखा बने। यहाँ पर आज से 3-4 साल पहले यहाँ के पूर्व सीपीआई के विधायक सपत्नीक उन लोगों ने संकल्प लिया था कि हमारा शरीर जो है समाज के काम आए। तो एक शुरुआत वहाँ से हुई थी। आज एक बड़ा रूप बेगूसराय में बना है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ 25 लोगों की समिति गठित हुई है और आने वाले दिनों में एक बड़ा अभियान बेगूसराय से शुरू होगा। साथ ही आप सबको जानकारी दे दें हम कुछ कि अभी तक 1600 से ज़्यादा कॉर्निया किसी ज़रूरतमंद नेत्रहीन को लगा है बिहार के अंदर, हम लोगों के प्रयास से। उसी तरह पूरे बिहार के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेज हैं सरकारी, उसमें आई बैंक बना है हम लोगों के सौजन्य से, प्रयास से। और अधिकांश आई बैंक अब चालू हो गया है, जहाँ पर कि आप किसी भी समय खबर करेंगे तो वहाँ से टीम आएगी और आपके जो भी मृतक है उसका कॉर्निया का दान वो ले सकेगी। ये सामान्य या कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये जब भी होगा तो सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ही इसको कर सकते हैं, या जिनको डॉक्टर्स को लाइसेंस मिला होगा वैसे लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं। बिहार सरकार को इस दिशा में और अधिक जागरूक होना चाहिए और हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। माननीय मंगल पांडे जी से भी बार बार अनुरोध किया है कि ये मानवता का काम है, हजारों लाखों लोगों की ज़रूरत का काम है, उनके जीवन में खुशहाली ले आए तो हम बिहार को बदलता बिहार और सुखी बिहार के रूप में देख सकते हैं अपनी नज़रों के आगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने आस पड़ोस में ये संकल्प लें कि हम मृत्यु के पश्चात अपने शरीर का और अंगों का दान कर सकते हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आप सबके साथ की ज़रूरत है। पूरे बिहार के अंदर एक बड़ी मुहिम, आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका में नेत्रदान इतना होता है मृत्यु के पश्चात कि अब वे लोग दूसरे देश को एज ए गेस्चर, यानी एक कह सकते हैं उपहार के रूप में दे देते हैं कि जिन देशों के अंदर ज़रूरत है उनको वो काम में ले सके। तो हम भी वैसा कर सकते हैं। 140 करोड़ का देश है। हम चाहें तो अंधेपन के बिहार की समस्या को 2 साल 3 साल के अंदर दूर कर सकते हैं। जागरूकता के अभाव में हम अभी तक पीड़ित हैं। इस अभियान में आप सबका साथ दें, यही हमारी आपसे अनुरोध है।